आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब आदाब डॉक्टर में हम एक दफ़ा फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा शो, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर साहिबा मौजूद होती हैं, जो कि आपके तमाम पूछे हुए सवालात का लाइव ऑन एयर जवाब देती हैं। और हमेशा की तरह आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। और हमेशा की तरह आज एक दफ़ा फिर हम अहम तरीन मौजू पर बातचीत करेंगे। वो टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के हवाले से अगर कोई भी आपके सवालात हैं, आप कुछ भी डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हैं, तो डॉक्टर साहिबा को आप कॉल कर सकते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 040-233-13380 और 040-233-13820। प्रोग्राम में हम खुशामदीद आपको कहते हैं मैम, वेरी गुड इवनिंग। हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ डॉक्टर मानसा। डॉक्टर मानसा, आज एक दफ़ा फिर बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारी बातचीत होगी। कुछ नई रोशनी आप डालेंगी क्या, कहाँ से आप शुरुआत करना चाहती हैं और क्या ख़ास बात आप इस मौजू पर करना चाहती हैं? एक्चुअली इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आजकल तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके पीछे जो रीजंस है वो भी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। और उसके जो आजकल जो रीजंस हम देख रहे हैं वो ज़्यादा है स्ट्रेस लेवल। जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है मेल्स में और फीमेल्स में, तरह तरह के प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकते हैं। जब मेल्स के बारे में हमें बात करेंगे तो स्ट्रेस के कारण से उन्हें प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस यानी इरेक्शन में प्रॉब्लम्स, ये सब भी होने के चांसेस है। और उसके साथ साथ काउंट भी ज़्यादा कम हो जाना और मोटिलिटी भी कम हो जाना और डायबिटीज, ये सब भी बहुत छोटे उम्र में शुरू होने लग रहे हैं अभी। तो इसके लिए स्ट्रेस लेवल को दूर रखना और उसके साथ साथ हेल्दी हैबिट्स और एक्सरसाइज ज़्यादा लेना, क्योंकि आजकल तो बहुत ऐसे बैठ के काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो इसके वजह से भी ओबेसिटी आना, उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस है और फिर से वो इनफर्टिलिटी तक लीड करने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करके, थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा करके और उसके साथ साथ अगर स्ट्रेस लेवल और बैड हैबिट्स को दूर करते हुए ट्राई करते जाए प्रेगनेंसी के लिए, तो प्रेगनेंसी आना बहुत आसान होगा। बिल्कुल मैम, अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं और हम मिस कैरेजेस की बात करते हैं, रिपीटेड अबॉर्शंस की बात करते हैं, उसकी भी हमें प्लीज़ आप इन जनरल क्या वजह रहती है बताइएगा। बट हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। पहले कॉलर थे बट इनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। इससे पहले मैम एक और कॉलर हमसे रब्ता कर सके और उनके हम प्रॉब्लम का हल निकाल सके, हमें अब बताइए क्या मेन रीजंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं इस रिपीटेड और इतने फ्रीक्वेंट मिसकैरेजेस के और अबॉर्शंस के? अबॉर्शंस रिपीटेडली होने के लिए दोनों में ही भी रीजंस होने की चांसेस है, फीमेल्स में और मेल्स में। मेल्स में जब इन्फेक्शंस होता है सेमेन में, तो वो भी इन्फेक्ट अबॉर्शन के लिए लीड कर सकता है। और फीमेल्स में जब यूट्रस में थोड़ा अबनॉर्मैलिटीज होंगे या फिर कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से, वो ब्लड में इन्फेक्शंस यानी टॉस्टे तरह के वायरल इन्फेक्शंस होने की वजह से, और दूसरी इन्फेक्शंस भी ट्यूबरकुलोसिस या फिर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी अबॉर्शन के लिए वजह बन सकता है। और उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस का भी चेक हम कर सकते हैं। तो इनके लिए पहले एक बार अबॉर्शन होने के बाद ये सारे टेस्ट करके, जिस वजह से उन्हें पहला अबॉर्शन हुआ उसके लिए ट्रीटमेंट होने के बाद अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्लान किया जाए तो अच्छा हो। बेहतर इजाज़त हो तो हम एक कॉल ले लें मैम। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैम, मैं नाजिया बात कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? बेंगलोर से। जी नाजिया, क्या सवाल है आपका? नाजिया, आपका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं आप? मुझे पीसीओडी की शिकायत है। ट्रीटमेंट कराए, ट्रीटमेंट कराने के बाद भी फिर भी मंथली पीरियड्स रेगुलर नहीं है। ट्रीटमेंट लेते हैं तो 6 मंथ कोर्स करते हैं तो ठीक होता है, उसके बाद मेडिसिन स्टॉप करने के बाद फिर भी वैसे ही रेगुलर पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते। बेहतर। नाजिया, आपकी उम्र क्या है? 29। ओके, और कितना अरसा हो गया है शादी को? 10 years। मेंसेस, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है? नहीं, रेगुलर नहीं है वो। 5 years से ऐसा ही हो रहा है। ट्रीटमेंट लेकर भी 6 मंथ कोर्स करने के बाद फिर भी वैसा ही होता है। जरूर आपकी मैम मदद करेंगी। जी, बाल झड़ने लगते हैं, ऐसा सब हो रहा है। अच्छा नाजिया, ज़रूर मैम आपकी मदद करेंगी। डॉक्टर कुछ और पूछना चाहेंगे सर? बहुत शुक्रिया नाजिया, आपने कॉल किया है, आपका सवाल डॉक्टर ने सुना है और पूरी कोशिश करेंगी आपको मदद करने की। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर द कॉल। जी डॉक्टर, पीसीओडी की शिकायत इन्होंने बताई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नॉर्मल नहीं है, क्या कहेंगी इन्हें आप? पीसीओडी जब भी होता है तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज से होते हैं, लेकिन उन जो ट्रीटमेंट उन्होंने इस्तेमाल किया उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मेडिसिन यूज़ कर रही है तब रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, जब बंद कर रही है तो तब फिर से उन्हें इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। तो आप होम्योपैथी का दवा लेने से आपको पूरी तरह से पीसीओडी को परमानेंट क्योर करने के लिए आपको दवाई मिलेंगी, और वो दवाई यूज़ करने के बाद जब आप छोड़ेंगे तब भी आपको
रेगुलर मेंसेस और उसके साथ साथ रेगुलर ओव्यूलेशन भी होने के चांसेस है, और उसके बाद प्रेगनेंसी भी आने के बहुत सारे चांसेस हैं। और ऐसे पीसीओडी केसेस में 80% से ज़्यादा हम आपको अश्योरेंस दे सकते हैं। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट में ऐसे क्यूट केसेस बहुत सारे लगे हैं, और बैंगलोर में भी हमारे ब्रांच से एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपका प्रॉब्लम का हल आपको मिल जाएगी। बेहतर। डॉक्टर मानसा, एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी, वो इनफर्टिलिटी जो एज की वजह से होती है, इसके ऊपर थोड़ा कुछ हमें बताएं, इसके ऊपर रोशनी डालें। जब फीमेल्स का एज 35 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रेगनेंसी के लिए जो हम इनफर्टिलिटी के लिए जो डेफिनेशन बोलेंगे, तो 6 महीने तक अगर वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करे तो प्रेगनेंसी नहीं आया तो भी उसे हम इनफर्टिलिटी कह सकते हैं, क्योंकि एज के साथ वुमेन का फर्टिलिटी भी डिक्रीज होता जाता है। तो फर्टिलिटी पीरियड जो होगा वो हम 40 से नीचे ही हम बता सकते हैं। तो 40 के ऊपर के लोगों में फर्टिलिटी लेवल्स थोड़ा कम रहेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा, और उसके साथ साथ वो ज़्यादा स्ट्रेस भी लेने की वजह से, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होने की वजह से आप वो प्रेगनेंसी आने में भी दिक्कत होने के चांसेस है। लेकिन मेल्स में तो 60 इयर्स तक उन्हें कंसीव करने की कैपेसिटी होगी, तो मेल्स के लिए एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फीमेल्स में जो बहुत वक्त तक प्रेगनेंसीज नहीं चाहते हैं, बहुत साल शादी के बाद प्रेगनेंसीज नहीं लाने के लिए ऐसे दवाई यूज़ करते हैं, वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एज के साथ फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंसीव करने की प्लान करें तो अच्छा होगा। और हमेशा आप जैसे बताती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं या इस तरह की चीज़ों पर ना डिपेंड करें, जी, सेफ पीरियड का इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। वो मेंस्ट्रुअल डे 1 से लेकर 10th डे से 20th डे तक कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करके अगर मिलता जाए तो सेफ पीरियड वो माना जाएगा, उससे प्रेगनेंसी नहीं आएगी। चलिए हम एक कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। हेलो जी जी, मैं नैनीताल से सायरा बोल रही हूँ। सायरा, थोड़ी सी आवाज़, अपनी थोड़ी सी धीमी आवाज़ आ रही है काफ़ी आपकी। सायरा बात कर रही हैं कहाँ से? नैनीताल से। सायरा, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, क्या आपका सवाल है? जी, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी बच्चे नहीं। जी सायरा, कुछ आपने टेस्ट कराया है? क्या शिकायत है, क्या प्रॉब्लम्स हैं? जी, अभी हमारी सीरियस हुआ है। क्या आपने कोई टेस्ट करवाया? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? हेलो जी सायरा, आपका सवाल डॉक्टर सुन रही हैं और चाह रही हैं आपकी मदद करें वो। थोड़े खुलकर अपनी प्रॉब्लम बताइए। जी, हमारे बच्चे नहीं है, आप बताएं। तो आपने कोई डॉक्टर, आपका मैं ख्याल से शायद आप पूछेंगी तो ज़रूर एक पेशेंट डॉक्टर के साथ खुलकर पेश आएगा। आपका साइकिल्स कैसे है मैडम? मेंसेस कैसा चल रहा है आपका? जी ठीक है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है आपको? अब तक कभी प्रेगनेंसी आया आपको? नहीं, अभी नहीं आई। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम डॉक्टर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं बताते। अच्छा, आपके हस्बैंड के लिए कुछ टेस्ट किया मैडम? जी, वो भी नॉर्मल आते हैं यार। हाँ, ओके। आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गए, पूरे नॉर्मल बता रहे डॉक्टर्स? जी ठीक है मैडम। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर मेरे ख्याल से सिर्फ ये कॉल नहीं, काफ़ी लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि टेस्ट और रिपोर्ट जो भी आती हैं नॉर्मल आती हैं, सब कुछ सही होता है, तब भी दिक्कत आती है कंसीव करने में या प्रेगनेंसी ऑप्ट करने में। तो इन जनरल हमें आप बताइए कि क्यों ऐसा होता? तो इनके लिए 2 रीजंस हो सकते हैं। एक है वो जो इन्वेस्टिगेशंस करवाए वो पूरी तरह से नहीं करवाए होंगे, क्योंकि कुछ लोगों में खाली कंप्लीट ब्लड पिक्चर करके और उसके बाद एक स्कैनिंग निकाल के आपका पूरा नॉर्मल है ऐसा भी बताएंगे। और कुछ लोगों में कुछ अनदेखी रीजंस भी हम देख सकते हैं, क्योंकि फैमिलियल टेंडेंसीज या फिर बचपन से लेकर कुछ इन्फेक्शन सप्रेस्ड कंडीशंस में वो बॉडी में रहेगी, तो भी वो भी एग को करप्ट करने की वजह से भी प्रेगनेंसी लाने में मुश्किलें हो सकते हैं। तो ये कुछ अनदेखी रीजंस भी हो सकते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशंस पूरी तरह से नहीं करे होंगे। तो ये देखने के लिए उनके लिए जो टेस्ट करवाए वो सब हमें देखना पड़ेगा, और उसके बाद एक बार आपको अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस का बाकी रह गया तो उन्हें हम करवाएंगे। उसके बाद आपका प्रॉब्लम क्या है वो पता चलने के बाद आपको ट्रीटमेंट देंगे, आपको ज़रूर बच्चे होंगे। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट में, और हमारे पास ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। बेहतर। डॉक्टर, यूट्रस की मेन एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं? या एक्चुअली यूट्रस साइज में, शेप में भी अबनॉर्मैलिटीज हम देख सकते हैं। जब साइज छोटा होगा या फिर कुछ लोगों में यूट्रस का साइज मेनार्की के बाद नहीं बढ़ता, यानी मेनार्की भी नहीं अटेन हुए लोग भी हो सकते हैं, यानी मेंसेस पहले टाइम स्टार्ट नहीं हुए वाले लोग का
उन्हें अप्लास्टिक यूट्रस भी हम कह सकते हैं, यानी यूट्रस बहुत छोटे साइज में है, उसका डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हुआ, ये एक कंजेनिटल अबनॉर्मैलिटी भी हो सकता है। और उसके साथ साथ कुछ अबनॉर्मैलिटीज ऐसा होंगे कि यूट्रस का शेप को अफेक्ट करे। एक्चुअली हम यूट्राइन डायडेल्विस बोलेंगे, यूट्रस के कैविटीज 2 रहेंगे, और उसके साथ साथ बाइकॉर्निएट यूट्रस भी बोल सकते हैं, यूट्रस में एक सेप्टम दिखेगा हमें, ये सब यूट्रस में अबनॉर्मैलिटीज है। तो ये अबनॉर्मैलिटीज हुए लोगों में भी रिपीटेडली अबॉर्शंस होने के चांसेस है कि अगर अबनॉर्मलिटीज यूट्रस में है तो ये भी इनफर्टिलिटी तक पहुंच सकता है जी। और एक ट्यूब एब्सेंट होना या फिर एक दोनों ट्यूब्स एब्सेंट होना, ये भी कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज हम देख सकते इसके हैं। क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है होम्योपैथी में, हम इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कॉलर आ चुके हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। हेलो, दिक्कत आ रही है शायद हमें सुनने में। अस्सलाम वालेकुम। जब तक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, हम बात कर सकते हैं डॉक्टर उसी बात पर कि जो आपने बताया एब्नॉर्मलिटीज इन द यूट्रस, इसका क्या इलाज है, किस तरह से इलाज इसका हो सकता है होम्योपैथी में? जब प्राइमरी अमेनोरिया यानी मेनार के अटेंड नहीं करे लोगों को भी हम होम्योपैथी के दवाई के साथ उन्हें फैमिली टेंडेंसीज और उनके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सारे जुड़कर और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देकर उन्हें मेनार के भी हम अटेंड करवा सकते हैं हमारे मेडिसिन के साथ। ये प्रॉब्लम तो हमारे पास हल है ये प्रॉब्लम के लिए। और जब बाइकॉर्निएट यूट्रस या फिर कोई भी अबनॉर्मल यूट्रस का शेप होगा तो हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब इम्प्लांटेशन वो सेप्टम पे होगा तभी प्रॉब्लम होगा। अगर अदर पार्ट पे इम्प्लांट होगा तो ऐसा डिफरेंट शेप का यूट्रस रहते हुए भी सक्सेसफुली प्रेग्नेंट होके वो डिलीवरी तक पहुंचे लोग भी है, तो उसके लिए हम ट्राई करेंगे। और कुछ लोगों में सेप्टम अगर ज़्यादा बढ़ के है, ज़्यादा बड़ा साइज में है, तो सेप्टल सेक्शन भी करने के लिए भी ऑपरेटिव तरीका भी है, वो करने के बाद नेचुरली कंसीव करने में हम मदद करेंगे। ओके, हम कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात ये आवाज़ सुन सके और रिस्पॉन्ड करें। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कौन है सब तुम्हारे साथ? डिस्ट्रिक्ट से सलमा बात कर रही हूँ। कहाँ से हैं आप? मेडक डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही जी, क्या सवाल है आपका? हूँ। मैम, इनफर्टिलिटी के बारे में पूछना है। मेरी शादी होके 5 साल हो रहा, मैं IVF टेस्ट भी कराई हूँ। शादी के आप 5 साल शादी के हो गए हैं? जी जी। इनफैक्ट मैं लैप्रोस्कोपी कराया तो मेरे को मालूम हुआ कि मेरे 2 भी ट्यूब्स बंद है बोल के। तो मैं IVF कराई थी, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ IVF। इसकी वजह से क्या है, मेरे को टीबी हो गई थी पहले। टीबी होने की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो गए बोल के बोले। ट्यूब्स लैप्रोस्कोपी कराया, मैंने ट्यूब्स ओपन नहीं हुए, तो डॉक्टर मेरे को ये मशवरा दिए थे कि IVF कराओ, सक्सेस रहा था। और अंडे भी सही तरीके से नहीं बन रहे, और मेरी महावीर बिल्कुल मतलब टाइम टू टाइम आते, लेकिन बहुत कम हो रहा लेडीज। राइट। ऐसा क्यों हो रहा? मैडम से ज़्यादा तफसील से बात करें। आपकी उम्र क्या है? मैं 30 है। 30 जी। 30 इयर्स ओल्ड, 30 साल आपकी उम्र है। डॉक्टर फर्दर क्या पूछना चाहेंगे इनसे आप? आपके हस्बैंड के लिए टेस्ट करवाया मैडम? हाँ, मैं हस्बैंड का भी टेस्ट कराए थे, काउंट कम है बोल के। अच्छा, ठीक है मैडम, 50 है। ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। जी डॉक्टर। एक्चुअली आप में 3 तरह के प्रॉब्लम्स हैं मैडम। एक है आप में हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, और उसके साथ साथ दूसरा आपको एग भी ठीक तरह से नहीं बन रहा, ऐसे भी आपने बोला, और तीसरी है ट्यूबल ब्लॉक। उसके लिए आपको आपने वजह बताया कि आपको इससे पहले टीबी हुआ था, और टीबी जब होगा तो ट्यूबल ब्लॉक होगा। और लैप्रोस्कोपी जो आपने करवाया वो एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, क्योंकि क्या है आपके अंदर वो देखने के लिए, वो एक इन्वेस्टिगेशन है, वो एक ट्रीटमेंट नहीं है, वो इलाज नहीं है। तो उसके साथ आप ट्यूब्स नहीं खुलवा सकते। और कुछ लोगों में लैप्रोस्कोपी के ज़रिए अगर ट्यूब्स खुल भी जाते हैं, अगर इन्फेक्शन बॉडी में वैसा ही रहता है तो ट्यूबल ब्लॉक रीअपीयर होने के भी चांसेस है। हम ट्यूबल ब्लॉक के लिए और आपके जो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा और आपके मेंसेस में जो प्रॉब्लम है, ये तीनों के लिए हम नेचुरल होम्योपैथिक का दवा आप दे सकते हैं आपको। और नेचुरल होम्योपैथिक दवा के साथ बिना कुछ ऑपरेशन के, बिना कुछ हार्मोनल मेडिकेशन के आपका ट्यूबल ब्लॉक दोनों ट्यूब्स भी खुल जाएंगे, वो भी 5-6 महीनों की मोहलत में। और उसके साथ साथ आपका हार्मोन्स भी ठीक हो जाएंगे और ओव्यूलेशन भी ठीक तरह से होने के चांसेस हैं। और जहाँ तक आपका हस्बैंड का सवाल है, तो उन्हें भी काउंट थोड़ा कम है, क्योंकि 60 मिलियन से ज़्यादा रहना है, नॉर्मल काउंट 50 मिलियन से है। तो अल्कोहल या स्मोकिंग अगर कुछ आदतें हैं तो उन्हें छोड़ने के लिए कहिए, और ज़्यादा हीट के लिए एक्सपोज नहीं करने के लिए बोलिए। उसके साथ अगर काउंट कम है
तो हम उसके लिए भी इलाज देंगे और उन्हें भी हम बढ़ा सकते हैं। बेहतर। नाजरीन, हमारे साथ आप शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में और हम बातचीत कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के मौजू पर। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर मानसा, और जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। मौजू है हमारा इनफर्टिलिटी आज एक बार फिर, और इसी मौजू पर कुछ नई बातचीत डॉक्टर साहिबा हमें बता रही हैं, कुछ नई रोशनी डाल रही हैं। प्रोग्राम में हम आपके कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं। कोई भी अगर आपके सवालात हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 0402331380, 0402331380। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हम कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। बहुत आहिस्ता धीमी आपकी आवाज़ आ रही है, गुजारिश है थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में बात करें। क्या नाम आपने बताया? से बात कर रही हूँ, आयशा नाम है मेरा। मेरी शादी होके 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक कंसीव नहीं किया। और मेरे पीरियड्स जो है, पीरियड्स आते ही नहीं है। हर महीने एक महीना 1.5 महीना गैप होता है। मैंने कहीं पर भी डॉक्टर को नहीं बताया। मुझे होम्योपैथ यही ट्रीटमेंट करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है वही पूछना था। बिल्कुल। आयशा, आपकी उम्र क्या है? 25। ओके, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। मैम, क्या आयशा से फर्दर पूछना चाहेंगी आप? पहले से ऐसा ही होता था मैडम मेंसेस आपको? मेरे पीरियड्स रेगुलर थे, लेकिन तकरीबन अभी 6 महीने के बाद से मेरे पीरियड्स रेगुलर ही नहीं है। तकरीबन 1 महीने 1 महीने का गैप तो आ रही है कैसे भी। जी, आप कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाया? कुछ आपने टेस्ट कराया आयशा? नहीं, कुछ टेस्ट वैस्ट कुछ नहीं कराया। मैं अभी का कॉल मैंने आपको कॉल किया कि मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी, तो आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी। आयशा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैम पूरी कोशिश करेंगी आपको मदद करने की। जी डॉक्टर, इन्होंने बेसिकली अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी के बारे में बताया है, और 2 साल हो गए हैं, कंसीव भी नहीं कर पाएंगे। जब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होते हैं तो इसके पीछे हार्मोनल इम्बैलेंस का हाथ होगा। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस स्टेट में होंगे तो आपका ओव्यूलेशन में भी दिक्कत होगा। ओव्यूलेशन नहीं होने से आपको प्रेगनेंसी नहीं आ सकती, तो इसी की वजह से आप अभी तक कंसीव नहीं करे होंगे। आपको अभी हार्मोन्स का टेस्ट की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ जिन लोगों में ऐसा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज यानी डिलेड साइकिल्स होंगे, पीसीओडी होने के चांसेस है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। और जब ये सिस्ट हो जाते हैं ओवरीज में, तभी ये डिलेड साइकिल्स आते हैं, और उसके साथ साथ आपको ओव्यूलेशन में भी प्रॉब्लम होगा, और थायराइड भी हो सकता है, क्योंकि हाइपोथायराइड लोगों में भी ऐसे ही डिलेड साइकिल्स आने के चांसेस है। तो आपको एक बार हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है और एक बार स्कैन भी निकलवाना है, ताकि आपका यूट्रस का और ओवरीज का दोनों का हम पोजीशन देख सकें। और आपको थायराइड प्रोफाइल भी एक बार करनी होगी। आपके लिए हमारे पास ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी जारी है। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है। एक बार आप ऑनलाइन चैट कीजिए, कैसे शुरू करना है ट्रीटमेंट वो लोग बताएंगे आपको। बिल्कुल। हम एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। लाइन ड्रॉप हो गई है। मैम, हम जानना चाह रहे हैं प्रोलैक्टिन, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं प्रोलैक्टिन क्या है, ज़रा इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए आप। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, और जब ये प्रोलैक्टिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो ओव्यूलेशन में दिक्कत होने के चांसेस है। और प्रोलैक्टिन के साथ FSH-LH ये दोनों का भी एक रिलेशन हो सकता है, इन्वर्सिबल रिलेशन, क्योंकि जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो FSH हार्मोन भी डिक्रीज होने के चांसेस है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा बढ़ने से ब्रेस्ट हेवीनेस पीरियड के पहले बहुत लोग ये कंप्लेन करेंगे, ब्रेस्ट हेवीनेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से टच सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हम इसी खास टॉपिक पर प्रोलैक्टिन के बारे में हम और आपसे जानेंगे। हम कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ कॉलर आ चुके हैं। जी, गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जी। मैम, हम बात कर रहे थे प्रोलैक्टिन के बारे में। आप बता रही थी कि इसका भी, प्रोलैक्टिन भी अगर बढ़ जाए तो ये भी इनफर्टिलिटी तक पहुंच सकता है, इनफर्टिलिटी पर असर कर सकता है। जी। और ये प्रोलैक्टिन ज़्यादा थायराइड जिन्हें है उन लोगों में भी ये प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो सकता है। और जब ये प्रोलैक्टिन होगा तो भी प्रेगनेंसी के लिए एक रुकावट बन सकते हैं। और ये प्रोलैक्टिन के लिए हम होम्योपैथी में नेचुरल मेडिसिन के साथ इन्हें डिक्रीज कर सकते हैं, और ये डिक्रीज होने के बाद ये अपने आप ये ब्रेस्ट हेवीनेस वो सब सिम्टम्स भी चले जाएंगे। उसके साथ साथ नॉर्मल ओव्यूलेशन भी हम देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस है, खाली प्रोलैक्टिन को ट्रीट करने के बाद जिन्हें प्रेगनेंसी आया, ऐसे बहुत सारे केसेस है हमारे क्लिनिक में। प्रोलैक्टिन को या फिर कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस को डिक्रीज करने में हम 80% से ज़्यादा हम एश्योरेंस दे सकते हैं। और इसके पीछे कॉजेज क्या होते हैं, क्या वजह होती है प्रोलैक्टिन का हाई लेवल के पीछे? कोई भी हार्मोन का इम्बैलेंस यानी हाई हो जाना या फिर लो हो जाना, ये उनकी स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा। और जब स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं। और ये प्रोलैक्टिन ज़्यादा बढ़ने के लिए थायराइड भी एक वजह हो सकता है। आप हाई जब होता है प्रोलैक्टिन तब प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट
द लेवल, किसको आप हाई लेवल कहती हैं, क्या लेवल होता है नॉर्मल प्रोलैक्टिन का? एक्चुअली 5 से लेकर 25 या 30 तक हम नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। जब 30 से ज़्यादा प्रोलैक्टिन होगा तो उन्हें हाई माना जाता है, लेकिन 35 के नीचे भी नॉर्मल ही है। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ने से ये सारे कंप्लेंट्स आने के चांसेस है। कुछ लोगों में 30 या 32 प्रोलैक्टिन होने के बावजूद ये सारे सिम्टम्स आना, यानी उन लोगों में वो प्रोलैक्टिन लेवल हाई माना जाता है। बेहतर। अक्सर मैम देखा है कि जब भी कॉल्स आती हैं, अपने हर मरीज़ को, पेशेंट्स को आप कहती हैं नेचुरल वे में आप ट्रीट करें, नेचुरल वे में आप कंसीव करें। कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें आप आर्टिफिशियल मेथड्स की परमिशन देती हैं, उसे रेकमेंड करती हैं, किन कंडीशंस में? एक्चुअली आर्टिफिशियल यानी IVF या IUI ये तरीके भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि IVF जो टेक्निक है उनमें ओवम को और स्पर्म को दोनों को बाहर फर्टिलाइज करके उसके बाद जाइगोट को अंदर इम्प्लांट किया जाता है। लेकिन इसके लिए जो लोग जाते हैं उन्हें दोनों ट्यूब्स की एब्सेंसी होनी चाहिए। जब डिसीज के वजह से या फिर कंजेनिटल अबनॉर्मैलिटी की वजह से दोनों ट्यूब्स नहीं होते हैं, तब ये वो एक ही तरीका है जिसके वजह से लोग कंसीव कर सके, तो तब IVF के लिए जा सकते हैं। राइट, हम कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है आपका नाम? जी, मेरा नाम नाजिया है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। नाजिया, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी की 2 साल हो चुके हैं और अभी तक मेरी प्रेगनेंसी रुकी नहीं है। और मतलब जी, शादी को 2 साल हो चुके हैं और आप कंसीव नहीं कर सकी हैं। हाँ, और मतलब कि मेरी मेंस होते हैं हर महीने में 2-3 दिन पीछे ही हो जाते हैं, 4 दिन पहले ही दर्द शुरू हो जाता है। इसी और आपने कोई टेस्ट करवाए हैं और कोई प्रॉब्लम? जी हाँ, मेरी तो सारी टेस्ट हो चुकी है और मतलब सारी रिपोर्ट नॉर्मल ही है, हर चीज बढ़िया, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा पता। आपकी एज क्या है? जी, मेरी एज 23 है। 23 आपकी उम्र है। डॉक्टर कुछ पूछना चाहेंगे इनसे आप और फर्दर? आपके हस्बैंड के लिए टेस्ट करवाए मैडम? जी नहीं, ये तो अभी टेस्ट नहीं करवाए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर। प्रेगनेंसी नहीं आने के लिए वजह दोनों में भी हो सकते हैं। आपका तो पूरे इन्वेस्टिगेशंस हो गए हैं ऐसा आपने बताया, और आपके हस्बैंड के लिए भी एक बार टेस्ट फिर से करवाइए, और अगर उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं बताया जाता है तो एक बार आपके पूरे रिपोर्ट्स लेकर हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशंस आपने अब तक किया है वो काफ़ी नहीं होगा शायद। तो हम देख के आपको अगर कुछ और इन्वेस्टिगेशंस करवाना है तो हम बोलेंगे। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है, आप ऑनलाइन हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मान साहब, PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं आप। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी हो सकता है, या फिर कोई भी अदर इन्फेक्शन बॉडी में होगा, जब वो पेल्विक कैविटी को इफेक्ट करेगी उससे भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो सकता है। जब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होगा तो पेल्विस में जो कोई भी ऑर्गन्स होंगे वो उनमें सारे में इन्फ्लेमेशन आ जाना, उसके बाद वाटर भर जाना या फिर पस फिल हो जाना, ये सब कंप्लेंट्स हम देख सकते हैं। खास करके इनफर्टिलिटी के लिए जब PID लीड करेगी तो वो ट्यूबल ब्लॉक हो सकते हैं, ट्यूब्स में पानी भर जाना या फिर ट्यूब्स में पस भर जाना, हाइड्रोसाल्पिंग्स, पायोसाल्पिंग्स, ये सब भी हम कहेंगे। और जब ये ट्यूबरक्लोसिस के साथ भी PID आ जाएगी तो तब भी ट्यूबल ब्लॉक भी आने के भी चांसेस हैं। और PID जब भी आती हैं तो बहुत सारा कमर दर्द हो जाता है और बहुत सारी यूरिनेशन में दिक्कतें हो जाती हैं, बर्निंग, सिम्टम्स हैं। हाँ, इसके और क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है डॉक्टर? हम जानेंगे, कॉल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। जी हेलो मैडम, मैं सबा बात कर रही हूँ दुबई से, गुजरात से। जी, मेरी शादी होके 4 महीने हुए तो मेरी प्रेगनेंसी नहीं आ रही। मेरे को थायराइड प्रॉब्लम, शादी से पहले मेरे को थायराइड प्रॉब्लम है। तो अभी कुछ मेरे को ट्रीटमेंट लेना चाहिए या फिर मुझे वेट करना चाहिए? आपकी शादी को 4 महीने हुए हैं? जी हाँ, 4 महीने। आपकी उम्र क्या है? मेरी 23 साल है। और मेंसेस आपके रेगुलर हैं? हाँ, रेगुलर रहते हैं। अभी पहले शादी से पहले तो मेरे को 1 वीक पहले आता था पीरियड्स। अभी जो है शादी के बाद 5 डेज का फर्क आया था। अभी ये महीने में जो 3 दिन का फर्क आया। जरूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी, बिल्कुल जरूर आपको बताएंगे। वेट करना पड़ेगा या फिर कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? जरूर आपको बता देंगे। क्या कुछ और इनसे आप पूछना चाहेंगी? और अभी थायराइड का लेवल नॉर्मल है मैडम आपको? जी हाँ, मेरा पहले से ही नॉर्मल है। मैं टैबलेट लेते रहती हूँ, मैं रेगुलर टैबलेट लेते रहती हूँ। डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर बोलते कि आप टैबलेट्स ना छोड़िए, अगर छोड़ेंगे तो आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी,
एक्चुअली थायराइड जब होता है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए लीड करके प्रेगनेंसी नहीं लाना कुछ ही लोगों में होगा। बहुत सारे लोग अगर थायराइड का लेवल वो बैलेंस कर सकते हैं तो अगर मेंसेस ठीक से हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी आने के लिए बहुत सारे चांसेस होंगे। आप 6 महीने और रुकिए, उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो सका तो एक बार प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस करवाइए। लेकिन कोई भी वजह नहीं पता चल के आप कुछ भी मेडिसिन मत यूज़ करो, क्योंकि जब तक आप नॉर्मल हैं आपको नेचुरली कंसीव करने के बहुत सारे चांसेस होंगे। बेहतर। नाज़रीन, हमारे साथ आप शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में, और जैसा कि आप जानते हैं हम बातचीत करें इनफर्टिलिटी मौजू पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, तशरीफ़ ये लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। प्रोग्राम में आपके कॉल्स भी हम शामिल करें और उम्मीद करते हैं हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। खुश आमदीद, सुबह, गुड इवनिंग। हेलो, वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार जी, क्या नाम है लखनऊ आपका? से बोल रहे हैं। हाँ। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरी 2 मिसकैरेज हो चुकी है और 1 साल से मेरा बच्चा कंसीव नहीं कर रहा है मेरी प्रेगनेंसी। और मैंने डॉक्टर से दिखाया तो मेरी एक राइट ट्यूब ब्लॉक आई है जी। तो मैं चैतन्या से इलाज करवाना चाहती हूँ, तो क्या ये लखनऊ में सुविधा है? बिल्कुल, ज़रूर। आपको डॉक्टर खुद बताएंगी कि किस तरह से आप उन्हें कंसल्ट कर सकती हैं, कैसे इलाज करवा सकती हैं। आपकी उम्र क्या है? 26। और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है? नहीं, मेंसेस में 3 महीने से मेरी पीरियड में ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है। ओके, डॉक्टर क्या पूछना चाहेंगे इनसे आप? और कितने दिन में एक बार आ रहे हैं मैडम साइकिल? वो 30 डेज की ही है मैम, एक दिन ज्यादा हो जाता है। अच्छा, और ओवुलेशन के लिए कुछ टेस्ट करवाया आप? हाँ, वो मेरी टेस्ट हुई है तो मेरे एग नहीं रिलीज हो रहे हैं। और दोनों अबॉर्शंस जब हुए थे तब किस वजह से वो हुआ, वो देखने के लिए कुछ टेस्ट करवाया आपने? जी, वो मेरी गलती थी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मैंने बिना डॉक्टर से पूछे दवा खा लिया था और मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। ओके, और आपके हस्बैंड के लिए कुछ टेस्ट करवाया? नहीं मैम, हस्बैंड का कोई टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया है। ज़रूर आपकी मदद करेंगी डॉक्टर जी। डॉक्टर मानसा, क्या कहेंगी आप? एक्चुअली 2 अबॉर्शंस हुए हैं, उसके लिए टॉर्च वायरल इन्फेक्शंस रीजंस हो सकते हैं, या फिर उनके यूट्रस का कंडीशन भी अच्छा नहीं हो, या फिर आप उनके बॉडी जनरल कंडीशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी अबॉर्शन हो सकते हैं। उसके लिए भी हमें टेस्ट करवाना है। और जब ट्यूबल ब्लॉक एक तरफ है तो ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। और ये सारे चीज़ देखने के बाद उनका जो इन्फेक्शंस है और उसके साथ साथ ट्यूबल ब्लॉक, ये दोनों के लिए हम ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है। लखनऊ में हमारा कोई ब्रांच नहीं है तो आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, या फिर आप खुद यहाँ आ सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक बार ऑनलाइन चैट कीजिए, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस करवाना है वो हम बोलेंगे, उसके बाद आपको इलाज भी दे सकते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हम एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। कौन इस वक्त हमारे साथ? हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं प्रिया बोल रही हूँ देहरादून से। हाँ जी मैम, मेरी शादी को 1 साल हो गया है और मुझे अभी तक कोई प्रेगनेंसी नहीं आई है। तो सारे टेस्ट हो चुके हैं। तो उसमें मेरा बायोप्सी टेस्ट हुआ था एक, तो उसमें इन्फेक्शन बता रहे हैं डॉक्टर की, कुछ इन्फेक्शन आ रहा है उसमें। हाँ जी, तो मुझे यही पूछना था कि मतलब वो उसमें फिर जैसे अगर ट्रीटमेंट लो तो कंसीव हो सकता है या नहीं। और दूसरा ये कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स मुझे मतलब काफी पेन महसूस होता है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि उस इन्फेक्शन की वजह से होता है या किसी और कारण से हो सकता है। ज़रूर डॉक्टर आपको बताएंगे। हमें आप बताएं, आपकी उम्र क्या है? 25। और वैसे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है? हाँ जी। बेहतर, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। मैम, कुछ फर्दर पूछना चाहेंगी? और कुछ टेस्ट करवाया मैडम बायोप्सी के अलावा? सारे टेस्ट हो चुके हैं। हाँ जी, HSG का भी हो चुका है, वो भी नॉर्मल है। और वो एग वाला टेस्ट भी हो चुका है, वो भी नॉर्मल है। ठीक है, वो इन्फेक्शन टीबी जैसा कुछ बताया गया था आपको? नहीं, टीबी वाला भी हुआ था एक टेस्ट, तो टीबी तो नहीं आई उसमें। टीबी की रिपोर्ट तो नेगेटिव है, उसमें टीबी वगैरह कुछ नहीं है। बस उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारा एक बायोप्सी टेस्ट हुआ है, उसमें थोड़ा इन्फेक्शन आ रहा है। ओके, और आपके हस्बैंड के टेस्ट? हाँ जी, उनके टेस्ट नॉर्मल है सब। ओके, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। थैंक यू जी डॉक्टर जी। जो आपने बताया कि उन्हें हम डिस्पेरूनिया कहेंगे, क्वेश्चन के वक्त पे पेन होना
और वो इन्फेक्शंस के वजह से हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से भी वो हो सकता है। जब ज़्यादा डरते हैं लोग तो भी ये पेन हो सकता है। तो आप निश्चिंत होके वो कीजिए। उसके बाद आपको अगर वो पेन वैसे ही परसिस्टिंग रहा तो इन्फेक्शंस के लिए आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। और वह आपको तो अंदर इन्फेक्शंस है ऐसा बायोप्सी में बताया गया है, तो इन्फेक्शंस के लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। तो वो इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट लेने के बाद आपका ये सारे कंप्लेंट्स यानी पेन भी कम हो जाएगा। ओके, हम एक और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, नमस्ते मैडम। जी, क्या नाम बताया आपने? मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ मैडम। 38 ईयर्स ओल्ड है मेरा। मेरा यूट्रस बल्की है और उसमें एंड्रोमाइसिस है और मायोमा भी है। बहुत पेनफुल होता है पीरियड। होम्योपैथी के जरिए ठीक हो सकता है क्या? मेरे 2 बच्चे भी हैं। जरूर, आपको डॉक्टर बताएंगे। आपने अपनी उम्र क्या बताई है? 38 आपकी उम्र है और मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है और मेरे को नोबेलन मेडिसिन लेना पड़ता है तभी नॉर्मल होता है। किस मेंसेस के लिए? हाँ। ओके, जरूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। जी मैम। एक्चुअली आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है और यूट्रस भी बल्की है, इसके लिए आप होम्योपैथी का इलाज आप करवा सकते हैं और परमानेंट ट्रीटमेंट मिलेगा। और फाइब्रॉइड पूरी तरह से चले जाने की भी हर एक कोशिश हम करेंगे। drchaitanya.com हमारा वेबसाइट है, आप ऑनलाइन हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। आपका पूरे टेस्ट करने के बाद आपको इलाज भी दे देंगे हम। ओके, हम एक और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? जी, वंदना नाम है मैम। मैं वंदना, जी। कहाँ से हैं आप? जी, भोपाल से। जी वंदना, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है कि शादी को 2 साल हो गए मैम मेरे। अभी तक कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। जी, मैं सोनोग्राफी करवाई थी तो उसमें पीसीओडी की शिकायत बताई थी और हस्बैंड के सारे टेस्ट नॉर्मल है। मेरी उम्र 25 है। जी जी वंदना, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है? हाँ जी। ओके, आप अभी कुछ मेडिसिन यूज कर रहे हैं मैडम? हाँ मैडम, मैडम मतलब टेबलेट वगैरह यूज कर रहे हैं कंसीव करने के लिए। आप मेडिसिन यूज करने के बाद आपको पीरियड्स रेगुलर हुए या फिर पहले से रेगुलर थे? पीरियड रेगुलर पहले होते थे लेकिन अभी 2 मंथ से नहीं हो रहे। अच्छा, और थायराइड के लिए मतलब, कुछ? हाँ, जैसे कि सितंबर से मतलब रेगुलर नहीं हो पा रहे। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। थैंक यू। जी डॉक्टर। जब पीसीओडी होगा तो आप में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। एफएसएच ये दोनों की रेशियो बदल जाने से एक प्रॉपरली रिलीज नहीं होने की वजह से सिस्ट बन जाएंगे और 3 से ज़्यादा अगर सिस्ट ओवरी में हम देखेंगे तो उन्हें हम पीसीओडी कहेंगे। उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज यानी देर में साइकिल्स आना और अनवांटेड हेयर ग्रोथ और ओबेसिटी, ये 3 भी हम देख सकते हैं। पीसीओडी के लिए परमानेंट इलाज चाहिए तो आप होम्योपैथी का ज़रिए ही आपको होगा, क्योंकि आप जो ले रहे हैं वो टेम्पररी रिलीफ आपको देंगे। जब तक आप मेडिसिन यूज़ करेंगे तब तक आपको रेगुलर साइकिल्स आएंगे या फिर ओवेरियन ड्रिलिंग के साथ अगर आप सिस्ट को पंक्चर करते हैं तो भी वो फिर से आने के चांसेस है। परमानेंटली इलाज आपको चाहिए तो होम्योपैथी में मिलेगी आपको। drchaitanya.com हमारा वेबसाइट है। ऑनलाइन अब तक जो केसेस में हम सक्सेस पा चुके हैं वो सब भी हमारे वेबसाइट में है, एक बार देखिए और हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? मैं मानसी बोल रही हूँ। गुड इवनिंग मैम। नंदू? मानसी जी हमारे साथ हैं। मानसी, कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। ओके मानसी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे को ये पूछना था, मतलब कभी मानसी थोड़ी सी आवाज़ तेज बात करें, थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करके बात करें ताकि समझ सकें डॉक्टर आपका सवाल। मतलब 1 महीना हुआ है मेरी मैरिज को। तो मतलब मेरी फैमिली में जो सब लोग चाहते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी मतलब कंसीव हो जाए, तो मेरे को ये पूछना था कि मतलब कितने महीने में होता है कंसीव? मतलब मानसी माजरत चाहते हैं, आपका सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, क्या शिकायत है आपको? जी मतलब मेरी मैरिज को भी 1 मंथ हुआ है। हेलो जी जी ओके हाँ। तो मतलब मेरी फैमिली में सब लोग चाहते हैं कि हम लोगों को मतलब जल्दी मतलब मेरे को कंसीव हो जाए, मतलब हम मेरे को प्रेगनेंट। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब कितने टाइम में प्रेगनेंसी होती है? मुझे कंसीव टाइमिंग में पूछना चाह रही थी कि कंसीव होना चाहिए कितने टाइम में, क्योंकि हम लोग कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। चलिए, और मेरी डेट 10 दिसंबर को हुई थी। मैं पीरियड्स डेट से 5 डेज पहले हुई थी। ओके डॉक्टर, ज़रूर आपका सवाल समझ चुकी हूँ और ज़रूर आपको बताएगी कि जो आप पूछ रही हैं। अपनी उम्र हमें बता दें और आपकी वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है?
हाँ जी। आपकी मेंसेस नॉर्मल है, रेगुलर है? हाँ जी, हाँ जी, रेगुलर है। बेहतर। मैम कुछ मज़ीद पूछना चाहेंगी इनसे आप? बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। जी डॉक्टर। एक्चुअली मेंसेस के पहला दिन को पहला दिन समझ के 10th डे से लेकर 20th डे तक वो डेंजर पीरियड होगा, यानी तब आपको ओव्यूलेशन होने के चांसेस है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो वो 10th डे से लेकर 20th डे के बीच में एवरी अल्टरनेट डे आप मिलेंगे तो आप कंसीव कर सकते हैं। और आप पोस्टपोन करना चाहते हैं तो वो टाइम पे 10th डे से लेकर 20th डे तक आप कुछ कॉन्डोम्स का यूज़ करके मिलते रहेंगे तो आप प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर सकते हैं। मैम थोड़ा सा हमें एज़ोस्पर्मिया के बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ होती है, और अगर इस बीमारी से कोई गुजर रहा है तो फिर क्या इलाज है होम्योपैथी में इसका? एज़ोस्पर्मिया यानी जीरो काउंट। जिन लोगों में स्पर्म काउंट नील होता है तो उन्हें हम एज़ोस्पर्मिक हम कहेंगे। एज़ोस्पर्मिया के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक है हार्मोनल इम्बैलेंस, इसके वजह से प्रोडक्शन में दिक्कत होगी तो भी एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ट्यूब्स में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो प्रोडक्शन हुआ तो भी वो बाहर नहीं निकलेंगे, तो भी एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। कुछ जेनेटिक रीजंस के वजह से भी, स्पर्मेटोजेनेसिस मिडिल में स्टॉप होने की वजह से या फिर वो सेल्स नहीं रहने के वजह से भी ये एज़ोस्पर्मिया हम देख सकते हैं। और एज़ोस्पर्मिया के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है। 23% तक हम एश्योरेंस दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें एज़ोस्पर्मिया के बाद काउंट इंक्रीज करके उसके बाद प्रेगनेंसी आए हुए केसेस भी बहुत सारे हैं। ये drchaitanyas.com वेबसाइट में क्यूट केसेस में, मेल केसेस में रखे हैं, वो भी देख सकते हैं। और जिन्हें वाइट कार्ड की फैसिलिटी होगी वो उन्हें, जिन्हें एज़ोस्पर्मिया होगा, उन्हें हम फ्री ट्रीटमेंट भी देंगे। और क्या परसेंटेज है मैम कामयाबी की कि जिसका नील है उसको सक्सेस मिलेगी? इसका क्या रेशियो है, रेट है? एक्चुअली हम 23% तक एश्योरेंस दे सकते हैं एज़ोस्पर्मिया लोगों को। जिन्हें जेनेटिक तकलीफें होते हैं उन्हें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ जो एज़ोस्पर्मिया जुड़ी होगी उन्हें हम जरूर ट्रीट कर सकते हैं। बेहतर। नाज़रीन हमारे साथ जी हाँ आप शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। इनफर्टिलिटी मौजू पर हमारी बातचीत चल रही है। प्रोग्राम में हम आपके कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, कॉल को शामिल करते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। जी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, खुशामदीद। क्या है आपका नाम? जी मेरा नाम शाहीन है, मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। जी शाहीन, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर से, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ मंथ पहले मुझे पीरियड्स बहुत लेट हो रहे थे, तो हाँ जी जी बोलिए। पीरियड्स मुझे लेट हो रहे थे। उसके बाद मैंने अपना ये अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें ओवेरियन पीसीओडी निकला। आफ्टर दैट मैंने मेडिसिन ली, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे प्रेस्क्राइब किया इवाशाइन एंड एडलेक्ट्यून 50 एंड मीफॉर्मिन। तो मैं वो मेडिसिन कंटिन्यू कर रही हूँ। जी अभी मतलब 7 महीने हो गए वो मेडिसिन लेते हुए, बट अभी मुझे क्या हुआ कि मैंने वो इवाशाइन छोड़ दिया तो मुझे पीरियड्स मतलब ज्यादा हो गए, फ्लो ज्यादा हुआ एंड बहुत दिनों तक, मतलब 7-8 दिनों तक पीरियड रहा। और उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई, पीरियड खत्म होने के बाद ये हुआ कि मुझे बहुत पेन हुई और मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मतलब इवन मेरे पेन कहाँ? प्राइवेट पार्ट पे। अच्छा जी। और बैक साइड पे और इवन बटक्स पे मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, बहुत पेन हो रही है। मैं अभी उसी प्रॉब्लम में सफर कर रही हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ डॉक्टर से कि वो मुझे बताए कि मैं क्या करूँ। दवाएं अभी भी आपकी जा रही हैं? आप दवाएं खा रही हैं? जी मैंने दवाई खा रही हूँ, बस वो मैंने स्टॉप किया इवाशाइन, मैंने वो नहीं लिया। डॉक्टर ने बोला था ना लेने के लिए, और फिर भी उन्होंने कहा कि जो मेटफॉर्मिन है और एडलेक्ट्यून 50 है वो खाओ। वो क्या है ना कि इससे मुझे हो गई फेस पे वो ये हेयर ग्रोथ हो गई फेस पे ज्यादा। तो हेयर ग्रोथ के लिए उन्होंने मुझे ये प्रेस्क्राइब किया एडलेक्ट्यून 50। उन्होंने बोला कि ये लेने से आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, मतलब ज्यादा नहीं होगी। अभी मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं थक जाती हूँ। मैं बैठ कर मुझे बहुत पेन हो रही है अपने बैक में, बटक्स में एंड इवन प्राइवेट पार्ट में। बिल्कुल, डॉक्टर ने आपका सवाल सुना है और इंशाल्लाह आपको आराम मिलेगा। वो पूरी कोशिश करेंगी आपको मदद करने की। क्या फर्दर इनसे आप पूछना चाहेंगे डॉक्टर? आप शादी हुआ है मैडम? नहीं, अनमैरिड। ओके ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर, पूरा इनका आपने केस सुना। हाँ एक्चुअली हाँ पीसीओडी का प्रॉब्लम है आपको, और इसके लिए आपको डिलेड साइकिल्स भी आ रहे हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हो रहा, और जो कुछ भी आप ले रही है वो हार्मोनल टैबलेट्स ही है। अचानक एक बार वो छोड़ देने से आपको ऐसा ब्लीडिंग ज़्यादा होना, ये कंप्लेंट भी आप
कंप्लेंट से आप गुजर चुके हैं और अभी आपका जो दर्द दे रहा है उसके लिए पीआईडी एक रीज़न हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ या फिर कोई भी पेल्विस में इन्फेक्शंस हो जाएंगे तो भी ऐसा बहुत ज़्यादा दर्द लेने लगता है। तो अभी एक बार स्कैनिंग फिर से करवाइए, आपका पेल्विस का पोजीशन कैसा है, उसके पार्ट्स का पोजीशन कैसा है वो देखना पड़ेगा हमें, और उसके बाद ही हम आपका मदद कर सकते हैं। और जहाँ तक आपका हार्मोन्स का यूज़ करने का सवाल है तो ऐसे जब तक आप हार्मोन्स लेंगे तब तक आपको मेंसेस रेगुलरली रहेंगे। एक टेम्पररी सप्रेसिव ट्रीटमेंट है आपके लिए, ये पूरी तरह से परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज अगर पीसीओडी के लिए आप चाहते हैं तो आप होम्योपैथी के में आप इलाज करवा सकते हैं। drchetanyas.com हमारा वेबसाइट है, एक बार ऑनलाइन आप लॉगिन हो जाइए। ऐसे बहुत सारे केसेस को हम डील कर चुके हैं, लेकिन अभी आपको एक्यूट कंप्लेंट के लिए भी आप होम्योपैथी का ही इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। बेहतर। हम एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रीति है। कहाँ से हैं आप? जी मैं यूपी पीलीभीत से बोल रही हूँ। क्या सवाल है आपका? जी मैं प्रेगनेंसी के बारे में कुछ जानना चाहती थी। क्या जानना चाहती हैं आप? जी मेरी शादी को 3 साल हो गए और मैंने 1.5 साल पहले मतलब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, तो मैंने उसके लिए दवाई खा ली थी, मतलब उस वक्त हम नहीं चाह रहे थे। जी तो अब हम अब प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो मतलब हो नहीं रही है। आपकी समझिए आपकी उम्र है? 23 साल। अच्छा, और आपके मेंसेस रेगुलर हैं? जी हाँ। कोई टेस्ट करवाया आपने? जी टेस्ट कोई नहीं करवाया अभी तक कोई नहीं करवाया। मैम क्या पूछना चाहेंगी इस फर्दर? बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। थैंक यू। जी डॉक्टर। जब एक बार ऐसे मेडिसिन के साथ अबॉर्ट किया जाता है तो उसके बाद, क्योंकि अबॉर्शन के लिए जो आप ले रहे हैं वो हार्मोनल पिल्स हैं, जब हार्मोन्स लेंगे तो उसके बाद आप में हार्मोनल इम्बैलेंस होना या फिर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ इन्फेक्शंस आप में हो जाना या आप अबॉर्शन ठीक तरह से नहीं होने के वजह से भी कुछ कॉन्सेप्टुअल पार्ट्स अंदर ही रहने के वजह से, ज़्यादा दिन रहने के वजह से वो इन्फेक्शंस भी बढ़ सकते हैं। तो अभी आपका प्रॉब्लम क्या है वो देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। एक बार आपको हार्मोन्स की टेस्ट करवानी पड़ेगी, अभी एग रिलीज कैसा हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, और वो अबॉर्शन के बाद आपका ट्यूब का स्टेटस कैसा है वो भी हमें करना पड़ेगा। ये तीनों करने के बाद आप में जो प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ इन्फेक्शंस का भी आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये 4 टेस्ट करवाने के बाद आप में क्या अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट मिलेगी, और आपके हस्बैंड में भी साथ साथ सेमेन एनालिसिस का टेस्ट भी करवाना होता है। राइट, हम एक और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। मैम मेरा सवाल है, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। अपना नाम हमें बताएं और किधर से आप प्लीज़ कॉल कर रही हैं ये बताइए। स्वाति रांची से बोल रहे हैं। जी स्वाति, फरमाइए क्या कह रही हैं आप? मैम हमारी शादी को 3 साल हो गया और 2 महीने से हम लोग अभी बच्चे के लिए सोच रहे हैं। 3 साल तक हम लोग ने कॉन्डोम यूज किया था और अभी हमारी कंसीव नहीं हो रही है। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है और पीरियड में क्लाउड स्पॉट आते हैं और हम लोग सोच रहे, लेकिन अभी जो पीरियड मिस नहीं हो रही है और हमने कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं ली, सिर्फ कॉन्डम हम लोगों ने यूज। आपकी उम्र क्या है? 26। और वैसे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, ऑन टाइम होती है? हाँ वो 1 वीक पहले आती है। ओके ओके, बिल्कुल आपकी मदद करेंगी डॉक्टर। मैम कुछ पूछना आप कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाया मैडम? नहीं, हमने 2010 में डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने पीरियड में बहुत क्लाउड्स आते थे, तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला सूजन है। उसका उन्होंने दवाई दिया और बोले कि नहीं सब ठीक है, बस ये दवाई 1 मंथ तक लो, उसके बाद आपका पीरियड ठीक हो जाएगा। अच्छा। और अभी हम लोगों ने बच्चे के बारे में सोचा, लेकिन 1-2 महीने से हमारी पीरियड कंसीव नहीं हो रही है और मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है। हर पीरियड के बाद मुझे एक बार माइग्रेन का दर्द जरूर होता है। और कितने दिन से आप ट्राई कर रहे हैं मैडम प्रेगनेंसी के लिए? 4 मंथ से मैडम। ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू। जी मैम, अगर आप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो मैडम 4 मंथ में कंसीव करना तो नेचुरल नहीं है, तो आप और 6 महीने तक रुक सकते हैं और कंटिन्यूसली ट्राई करते रहिए। और पीरियड के बाद 9th डे से लेकर 20th डे तक अल्टरनेट डेज आप मिलते रहिए, उसके बाद प्रेगनेंसी आने के चांसेस भी बढ़ेंगे। और अभी 4 महीने से ही आप ट्राई कर रहे हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस के साथ भी आपको ओव्यूलेशन में दिक्कत हो सकते हैं। निश्चिंत होकर आप ट्राई कीजिए और 6 महीने के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी तो अब तब आपको इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप होम्योपैथी का इलाज ले सकते हैं। ओके, हम एक और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग।
हेलो जी, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम मृदुला है। जी मृदुला जी, कहाँ से हैं आप? जी, मैं गुजरात से बोल रही हूँ। क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि काफी ट्रीटमेंट करा लिया और सब नॉर्मल निकलती रिपोर्ट, पर वो अभी तक नहीं कंसीव कर पाए हैं। तो क्या ये मेनोपॉज जैसे 2-3 महीने से नहीं आए हैं, रेगुलर नहीं है 2-3 जी महीने? जी जी, कितना अर्सा हो गया शादी को? काफी टाइम हो गया, 20 साल हो गए। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 42 है। और कोई टेस्ट करवाए? कुछ डॉक्टर्स जी, कह रहे सब हैं? टेस्ट करवा लिए थे, सब दवाइयाँ वगैरह ले ली, सब ले ली, टेस्ट ट्यूब बेबी भी करा लिया, लेकिन नहीं कुछ फायदा हुआ। हस्बैंड का भी आपने सीमेन हाँ एनालिसिस? जी, उनका भी सब नॉर्मल है। ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। मैम क्या पूछना चाहेंगी फर्दर? बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू जी। सब नॉर्मल होने के बाद इतने साल तक कंसीव नहीं करना तो नॉर्मल बात नहीं है मैडम। जो इन्वेस्टिगेशन आपने करवाया वो मेडिसिन लेने के साथ अब आप अगर करेंगे तो वो नॉर्मल ही दिखेंगे। आपको बिना कुछ मेडिकेशन के आपका हार्मोन्स कैसा है, फॉलिकुलर स्टडी कैसा है, ये सब देखना पड़ेंगे। और अभी 42 इयर्स का उम्र है आपका, तो अभी आपको कंसीव करने के चांसेस तो कम हो गए हैं। लेकिन अगर आपका मेंसेस रेगुलर है और हार्मोन्स रेगुलर है और यूट्रस का कंडीशन अच्छा है तो आप अगले 2 साल तक भी कंसीव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए। और अभी आप एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशंस करके हमारे पास आने की कोशिश कीजिए, आपका इलाज जरूर होगी। एक और हम कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम शाजिया है, मैं उत्तराखंड से बात कर रही हूँ। जी शाजिया, सवाल पूछिए। जी मैम, एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये है कि ना मेरी ओवरी में चॉकलेट सिस्ट बन जाती है। जी, तो मैं 2 बार तो ऑपरेशन करा चुकी हूँ, एक बार लेप्रोस्कोपी और एक बार ओपन सर्जरी करा चुकी हूँ। जी, जो तो मैंने लेप्रोस्कोपी कराई थी तो उन्होंने, डॉक्टर ने ये बताया था कि मेरी ट्यूब चिपक गई है आपस में। जी, तो उसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रही है, क्या बात है। लेकिन ये है कि अब फिर सिस्ट बनने लगी, तो ये बताइए कि क्या करूँ मैं? बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। उम्र क्या है आपकी? 30 साल की हूँ मैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है? जी, वो तो नॉर्मल है मेरी, जैसे 3-4 दिन का भी आगे पीछे हो जाता है। ओके ओके, जरूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। जी मैम कुछ? जब पेल्विस में इन्फेक्शंस होंगे तो तब आपको ऐसा चिपक जाना या फिर सिस्ट बन जाना, ये सब हम देख सकते हैं। आपको इन्फेक्शंस कैसे हैं उनका स्टेटस हमें पता करनी पड़ेगी, और वो इन्फेक्शंस के लिए अगर आपको हम दवाई देंगे तो आपका ट्यूब स्टेटस भी अच्छा होगा, ट्यूब्स कंडीशन भी अच्छा हो जाएगा। अगर ट्यूबल ब्लॉक कुछ है तो भी वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएंगे। और टीबी तरह के इन्फेक्शन के लिए भी आपको टेस्ट करवानी पड़ेगी। ये सब के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है और ट्यूबल ब्लॉक्स भी 90% से ज़्यादा केसेस में खुल जाएंगे। बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई एक दफ़ा फिर और इस खास मौजू पर आपने बातचीत की। थैंक यू सो मच। नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।